प्रिय साथियों नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में चुनाव किसका करें, प्रेम का या किसी और का, इस बात को शेयर करूंगा। इस दुनिया में प्रेम से ही सर्वत्र शांति, सुख और आनंद आता है। जैसे ही प्रेम मन में उत्पन्न हुआ, आदमी का क्रोध, ईर्ष्या, घमंड सब खत्म हो जाता है। फिल्मों में आपने देखा होगा, जब एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से किसी बात के लिए लड़ाई होती है, लड़ाई क्यों हो रही है, ये हकीकत है जर जोर जमीन के लिए। लेकिन ये सब लड़ाई के कारण पुराने हो रहे हैं। मानवर नया युग, नई सोच, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अब लड़ाई के नए नए कारण हो गए हैं। उनमें से एक बड़ा कारण है इंटरनेट, वाईफाई से, गूगल या अन्य किसी टेक्नोलॉजी से डेटा हैक करना, सरल भाषा में ब्लूटूथ या अन्य तरीके से डेटा चुराना या डेटा ट्रांसफ़र कर लेना। इन सब में सबसे बड़ी लड़ाई है इंसानों के दिमाग पर कब्जा करना। उस पर कब्जा कर लो, फिर तो दुनिया हमारी अंगुली के टिप पर है। जियो कंपनी का नारा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। पहले लोग रास्ते में जाते हुए अपने आप से जब बात करते थे या बड़बड़ाते हुए जाते थे तो लोग कहते थे इनका दिमाग डिरेल हो गया है, दिमाग खिसक गया है। लेकिन अब क्या कहते हैं, ब्लूटूथ से बात हो रही है, वाईफाई चल रहा है, इससे और आगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात हो रही है। वो भी स्क्रीन नहीं है, हाथ की हथेली ही स्क्रीन हो गई है। शरीर का हर अंग, हर कपड़ा, आपके आगे पीछे, दाएं बाएं सभी दीवारें स्क्रीन हो गई हैं। सब कुछ आप सहज रूप से देख रहे हैं। अब आप ये मत कहिएगा इसमें क्या नई बात है। हमारे यहाँ मतलब हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ तो महाभारत का युद्ध संजय जी धृतराष्ट्र जी को टीवी में उसी समय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा दिखाए थे। वो भी अंधे धृतराष्ट्र जी को। मैं इस तरह के विचार वाले लोगों से और वैज्ञानिक सोच वाले, मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का विचार रखने वालों से बहस और तर्क करने वाले दोनों लोगों को एक दूसरे से दूर रखना चाहता हूँ। फिल्मों में पहले आमने सामने लड़ाई होती थी, कारण वही था जर जोर जमीन। फिल्मों में मार काट चलता है। इसी बीच लड़ने वालों में से एक व्यक्ति की नज़र दूसरे व्यक्ति के शरीर पर पड़ती है और कोई निशान या हाथ पर लिखा हुआ नाम दिखता है। उसे याद आता है, अरे यह तो उसका बिछड़ा हुआ भाई है। तत्काल प्रेम उमड़ता है और गले मिलता है। उसका पूरा आक्रोश खत्म हो जाता है। यह है प्रेम का भाव। इंसान अपने प्रेम के कारण सब कुछ निछावर कर देता है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो मस्तिष्क से न होकर दिल से होता है। इसमें तरह तरह की उदार भावनाओं और विसिनिटी, समीपता के विचारों का भरपूर समावेश होता है। प्रेम, लव हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व को बहुत बढ़ा देता है। प्यार के बिना हम नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। किसी को प्यार करना उसको अच्छा महसूस कराने के अलावा और भी बहुत कुछ कर देता है। प्यार में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक डोपामाइन उत्पन्न करता है, जो आपको खुशी महसूस कराएगा। यह मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन भी उत्पादित करता है, जो कि एक बंधन हार्मोन है, प्रेम बढ़ाता है। इंसान की जिंदगी में ये प्यार ही है जो सारे चैलेंज स्वीकार करता है। वास्तव में ये जो प्रेम है, प्यार है,
हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण कारक है। जिसमें प्रेम नहीं उसमें जीवन नहीं। किसी भी इंसान की जिंदगी में ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इंसान ममत्व प्रधान है, उसमें ममता है। जिंदगी में कई बार थकावट अपने से ही होने लगती है। किसी को अपना अकेलापन परेशान कर रहा होता है, तो किसी के लिए दूसरों के साथ बना रहना ही मुश्किल होता है। दूसरों से गुस्सा, चिढ़न, घुटन, टोका टाकी, हर समय की नाराजगी भी हमें लंबे समय तक खुश नहीं रहने देती। हम अपने जीवन में जो कहानियाँ और उदाहरण बनाते हैं, अक्सर वो बचपन के बुरे अनुभवों पर निर्भर होते हैं। वे डर जिनका सही तरीके से वैज्ञानिक सोच से निवारण नहीं किया गया। यह कहे जाने का डर कि हम गलत हैं या हम सही काम नहीं कर रहे हैं, समुदाय से लोगों द्वारा बाहर निकाले जाने का डर, उपयोगी महसूस न किए जाने का डर, ठल्ला या दूसरों द्वारा पसंद न किए जाने का डर, क्षमता से बाहर निकल जाने का डर, दूसरों की बातें बनाने, उनकी खिंचाई करने तथा एक दूसरे को धिक्कार का भी डर, यह सभी हमारे सोच और मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। इन सब से बचने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए हम कई तरह के फैसले करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फैसले हमेशा गलत थे। कई बार मेरे फैसलों ने मुझे बड़ी निराशाओं और उदासी की ओर जाने से बचाया, क्योंकि जब हम अपने फैसलों की जड़ तक, उसके कारक तक पहुंचना सीख जाते हैं, हम दूसरों के बारे में राय भी बनाते हैं, तो यह पता चलता है कि हमारे राय बनाने के पीछे असल वजह क्या थी। तब हमारे दिल में दया की भावना बढ़ने लगती है। हमारा यह मानना कि हम एक दूसरे से अलग हैं, हमारे अंदर के जख्मों को ठीक नहीं होने देता है। इसका कारण है हमारे कपोल कल्पित जोखिम, अनहोनी खतरे, अज्ञात भय, अननोन फियर, जिन्हें पहले कभी सही तरीके से नहीं भरा गया था। सच पूछिए तो हमें इस समय सबसे अधिक अपने जख्मों को सही सोच से, अच्छे विचार से भरने की जरूरत है। हमारे मन में कई तरह के डर, जिनका सही से निवारण नहीं किया गया, इंसान के जीवन की राह में डर और शर्मिंदगी की वजहें बहुत हैं, अपार हैं, भरी पड़ी हैं। जीवन में हर इंसान खुद को दूसरों से और इस समाज से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहता है, लेकिन खुद को सुरक्षित रखने के लिए वह कई तरह के फैसले करता है। दूसरों के बारे में राय भी बनाता है। हमारे फैसले इस पर टिके होते हैं कि दूसरे लोग क्या करते हैं, वे क्या कहते हैं, वे क्या नहीं करते हैं और कैसे वह दिखाई देते हैं। इन सब बातों पर, विचारों पर हमारे अपने फैसले का एक तरीका होता है। ज़्यादातर हम उनकी पसंद, उनके काम, उनके खाने पीने के आधार पर अपने निर्णय लेते हैं। हमारे फैसले इस पर भी निर्भर करते हैं कि वे किसे अपना समर्थन देते हैं, वे किस तरह की दवाई खाते हैं, किस तरह अपना ध्यान रखते हैं। कभी कभी हम इस आधार पर फैसले लेते हैं
कि दूसरों का धर्म क्या है, वे कैसे कपड़े पहनते हैं, वे क्या खाते पीते हैं। अगर आपको अपने जीवन में आत्मीयता की कमी लगती है, आपको दूसरों से जुड़ा रहने में हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, तो मैं आपके सामने कुछ बातें कह सकता हूँ। जब मैंने दूसरों से अपने लगाव के बारे में सोचना शुरू किया, तब मैं करीब 40 साल का था। मैं अपने अकेलेपन और खुद को अलग थलग महसूस करते हुए थक चुका था। मैं हमेशा किसी से नाराज होने, गुस्सा रहने, चिढ़ने की आदत, घृणा की आदत से थक चुका था। मैं अपने बच्चों और वाइफ जी, गृहलक्ष्मी जी, पत्नी से बेवजह बहस करते हुए थक चुका था। मैं अपने जीवन और अपने आप से दूर हो चुका था। उसी दौरान मैंने विचार कर अपना एक लाइफ कोच, लाइफ मेंटर खोज लिया। उन्होंने मुझे मेरे निर्णयों और रायों के बारे में गहराई से सोचने विचारने के लिए हमेशा प्रेरित किया। जैसे ही मैंने अपने फैसले के तरीकों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो मुझे उसमें एक पैटर्न दिखाई देने लगा। साथ ही मुझे यह भी समझ में आया कि मुझे आत्मीय होने, दूसरों से लगाव होने, गहराई से सोचने और अपने संबंधों से जुड़े रहने से जिस चीज ने रोका, वे केवल मेरे अपने फैसले ही थे। मुझे एहसास हुआ कि मुझे प्यार से हर किसी से पेश आने की जरूरत है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? असल में हमारे द्वारा लिए गए फैसले ही हमें लोगों से दूर करते हैं। जो हम लोगों की जज करने की आदत है, वही हमसे लोगों को दूर कर देती है। पहले तो हम खुद को दूसरों से अधिक बुद्धिमान मान लेते हैं। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। हमेशा यही लगता है कि हम दूसरों से बेहतर काम करते हैं। हमको मिलने वाली प्रशंसा, हमारे द्वारा किए गए दूसरों की मदद इत्यादि हमारे मन में खुद के लिए श्रेष्ठता का भाव भर देते हैं। हम अपने को, खुद को दूसरों से अलग, विशेष तरह का देखने लगते हैं। हम खुद को सही और दूसरों को गलत समझने लगते हैं। जिस क्षण हम अपने आप को दूसरों से अलग देखते हैं, हम अपने भीतर एक ऐसी धारणा को जन्म देने लगते हैं जो हमें अपनी असलियत, वास्तविकता यानी प्रेम से दूर कर देती है। हम में से हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग कहानियां होती हैं जो हमें प्यार से दूर कर देती हैं। मेरी कहानी जूनियर हाई स्कूल से शुरू हुई, जब मुझे इंग्लिश टीचर ने बेहया के डंडे से मारा। तब मेरे मन में यह गलत बात बैठ गई कि मैं तेज नहीं हूँ, होशियार नहीं हूँ, इसीलिए मेरी पिटाई होती है। और ये भी विचार जन्म लिया कि जो तेज नहीं है, सबकी तरह नहीं है, उन्हें दंड मिलना चाहिए। ऐसी कई तरह की स्थितियां प्रायः आती हैं, वे हमें डर से भर देती हैं। इस तरह मैंने भी अपने भीतर बहुत सारा डर और असुरक्षा भर लिया था, और उसका सामना करने के लिए मैंने फैसले सुनाने शुरू कर दिए।
मैं लोगों के बारे में राय, ओपिनियन बनाने लगा, जबकि हमें ऐसे समय में सबसे अधिक अपने जख्मों को अच्छी तरह से भरने व ठीक करने की ज़रूरत होती है। एक दशक तक अपने दिमाग में मैंने उन कहानियों को जगह दी जिसका मेरे साथ दूर दूर तक संबंध नहीं था, कोई नाता नहीं था। मैं दूसरों से हमेशा जुड़ना चाहता था, लेकिन खुद को अलग और अकेला मानता था। मैं तब अपनी बेशुमार बेचैनियों से उबर सका जब मैंने अपने भीतर के नादानियों पर, बचकानी हरकतों पर काम करना शुरू किया तो उनको समझना भी शुरू किया। मैं यह नहीं कह रहा कि मैंने पूरी तरह से दूसरों के बारे में राय बनाना छोड़ दिया, पर मैं इस तरह की सोच के प्रति जागरूक हो गया हूँ। मैं धीरे धीरे समय के साथ अपनी ज़रूरतों और अपने डर को भी समझता हूँ। ईमानदारी से अपने भीतर झांकने से मुझे अपने झूठे खोखले दिखावों से बाहर निकलने में मदद मिलती है। अब मुझ में अपनी आलोचना एवं ईमानदारी का एक ऐसा संबंध बन गया है जिससे मैं अपरिचित ही था। इस समय जब कोई भी राय मन में आती है तो मैं उसे ढंग से देखता हूँ। मुझे जिज्ञासा रहती है, यहाँ तक कि मैंने उसे जजी का नाम दिया है। मैं हमेशा उसका सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे अब समझ में आया कि वह कैसे मेरे अंदर के निष्पक्ष भोलेपन को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब कोई भी जल्दी से फैसले लेने के स्थान पर मैंने प्रेम से रहना चुन लिया है। मैं समय पर गहरी सांसों का अभ्यास करता हूँ, दूसरों से अपने प्रेम को बांटने की कोशिश करता हूँ। जीवन के बाकी बचे समय में मैं लोगों से जुड़ना, वार्तालाप करना और उन लोगों से अंतरंग होना चाहता हूँ। अब मैं फैसले लेने और कोई ओपिनियन, राय बनाने के स्थान पर लोगों को ढंग से देखता हूँ, उनको ध्यान से सुनता हूँ और मैं खुद के साथ भी अब सहज आत्मीयता महसूस करता हूँ। ये सब प्रेम का ही रूप है। अब मेरे अंदर लोगों के साथ प्यार बांटने की विश्वसनीय क्षमता है। जब प्रकृति ने हमें जीवन दिया, प्रेम से हमारे भीतर जीवन के लिए सांसें भरी, तो उसी समय प्रकृति से हमें उस परम सत्ता, अज्ञात शक्ति का आभास हो गया। वास्तव में प्रकृति ही प्यार है और हम भी प्यार ही हैं, क्योंकि हम प्रकृति के ही कंपोनेंट हैं, इंटीग्रल पार्ट हैं, प्रकृति के अंश हैं। हम में भी खुद को दूसरों के साथ जुड़ने की ताकत है। पल भर के लिए सोचें कि किसने आपको बताया कि आप अच्छे नहीं हो, आकर्षक नहीं हो, सुंदर नहीं हो या मजबूत नहीं हो, बहुत दुबले हो या प्रतिभावान नहीं हो। यह हम सबके साथ होता है। जब हम खुद को दूसरों से हटकर देखना शुरू कर देते हैं, इस प्रकार सभी तरह का अलगाव ही हमें दुनिया में अकेला कर देता है। एक तो अज्ञात डर, और फिर अकेले होने के डर से बचने के लिए हम राय बनाने लगते हैं। हमें दूसरों से जुड़ने की इतनी तीव्र इच्छा होती है कि हम भूल जाते हैं कि हमने खुद को डर और तरह तरह के विचारों से अपने मन को भर रखा है। जबकि प्रेम से जुड़ाव यही खुशहाली जिंदगी का रास्ता है। एक फिल्मी गीत है,
जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो बस इस ईश्वर के नायाब तोहफा जिंदगी, इसमें प्रेम का ही चुनाव करें, प्रेम ही चुनें। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।